मंदिर तोड़ा गया था तो शास्त्र पद्धति को देखकर तोड़ा गया था। जब भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था तो मुहूर्त देखकर करवाया गया था, शास्त्र पद्धति देखकर करवाया गया था। दीपावली को देव दीपावली कहा जाए और अच्छी बात है। 100% संतुष्ट है, पूरा सहज भी महसूस करता है, सुरक्षित भी महसूस करता है, गौरवान्वित भी महसूस करता है और डंके की चोट पर महसूस करता है। भाई हमने एक नारा दिया था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो रामलला हम आए हैं मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भेजवाए हैं, लेकिन ये ना आए हैं। आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ सपना स्वच्छ भारत का। आपके बीच है हिंदू समाज रोहित, आज हिंदू समाज पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आप हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे पर। बात करते हैं भाई साहब से। भाई साहब, अयोध्या के सर्वांगीण विकास के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? राम राज्य की जो एक कल्पना थी वही कल्पना अब साकार हो रही है। जो पूर्व काल में एक कल्पना की गई थी कि राम राज्य की एक कल्पना हो, वही कल्पना अब भारत देश में साकार हो रही है। चारों तरफ सतत विकास हो रहा है, सिर्फ अयोध्या में नहीं पूरे देश में विकास चल रहा है। उसमें कहीं कोई कोर कसर अगर देखा जाए तो नहीं, और पूरी तरीके से नहीं है। पूरी तरीके से अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो रहा है। लता मंगेशकर चौक से आप देखेंगे तो विकास की पूरी धारा प्रवाहित हो रही है। इस संबंध में अयोध्या मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों और कैसे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, क्या वो शास्त्र सम्मत है अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा? मुझे एक बात बताइए, जो लोग शास्त्र का दंभ भर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जब राम मंदिर तोड़ा गया था तो शास्त्र पद्धति को देखकर तोड़ा गया था। जब भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था तो मुहूर्त देखकर करवाया गया था, शास्त्र पद्धति देखकर करवाया गया था। गर्भगृह जो है बनकर के परिपूर्ण हो चुका है, रामलला उसमें विराजमान होंगे, पूरा अयोध्या महोत्सव मनाएगा। 22 तारीख को जो आयोजन पूरे देश, पूरे प्रदेश, विदेश, विश्व में मनाया जाना है, इस संबंध में आपका क्या विचार है? उस संबंध में देखिए, 14 वर्ष बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। ये तो 500 वर्षों का संघर्ष चला है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अगर अयोध्या आ रहे हैं तो महामहोत्सव मनाया जाएगा और हर्षोल्लास के साथ डंके की चोट पर पूरे भारत देश में दीपावली मनाई जाएगी। इस दीपावली को छोटी दीपावली कहा जाए या बड़े दीपावली के नाम से कहा जाए? इस दीपावली को देव दीपावली कहा जाए और अच्छी बात है। राम मंदिर बन रहा है या राष्ट्र मंदिर से कहा जाए? राष्ट्र मंदिर भी कह सकते हैं, राम मंदिर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए जो राष्ट्र चल रहा है भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही चल रहा है। चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को अपने अंदर समाहित रखने वाला वो परमात्मा जब चाहेगा तभी राम मंदिर का निर्माण होगा। वो परमात्मा जब चाहेगा तभी भाजपा सत्ता में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। इससे पहले सरकारें भी बहुत थी, पार्टियां भी बहुत थी, सुप्रीम कोर्ट भी था, राम जन्मभूमि भी थी, लेकिन कहीं कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। इस संबंध में पूरा श्रेय क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को जाता है? इस राम मंदिर के निर्माण का सबसे बड़ा श्रेय उन सनातनियों को जाता है जिनका बलिदान हुआ पहली बार। जय श्री राम। आहा, इस राम मंदिर का जो श्रेय है वो सिर्फ किसी पार्टी मात्र को नहीं जाता। हाँ, जो पार्टी सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करेगी उसको हम नकार नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, भारतीय जनता पार्टी के योगदान से भी राम मंदिर बना है, लेकिन समस्त सनातनियों के बलिदान से भी बना है, इसको नकारा नहीं जा सकता। करीब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद करीब 5 लाख योद्धाओं की ने अपने आहुति दी, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? 500 नहीं, आप उठा करके देख लीजिए कौन सी सरकार थी जिस सरकार मात्र के शासनकाल में कारसेवकों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई गई थी? कौन सी ऐसी सरकार थी जो भगवान राम के होने का सबूत मांग रही थी? महाराज, जो राम के होने का सबूत मांगेगा नाश हो जाएगा उसका। क्या बात करते हैं? अब राम के होने का सबूत मांगेंगे इस सृष्टि में, कल्पना नहीं की जा सकती। और जिन्होंने राम के होने का सबूत मांगा, जो पार्टी 200 सीटों पर लड़ रही थी, महाराज 20 सीट पे आ गई, तो सिर्फ दम भर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। अखिलेश जी को पहले तो राम मंदिर का न्योता नहीं मिला, इसलिए
और जब न्योता मिला तो उसे ठुकराने का जो कार्य कर रहे हैं, इससे उनकी राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यार देख लीजिए सब गुजरते बना है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हो। जो भी पार्टी हो, अगर कोई भी पार्टी है जो सनातन धर्म के हित के लिए कार्य नहीं करेगी, हिंदू से वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। वोट रूपी चोट का हम ऐसा प्रहार करेंगे महाराज, मंदिर भी बनेगा और मथुरा में भी कृष्ण के जन्म स्थान पर भी मंदिर बनेगा, बनारस में भी मंदिर बनेगा, डंके के चोट पर बनेगा। कुछ सनातन प्रेमी, क्या हम कह लें शंकराचार्य, भारत के जो मुख्य 4 शंकराचार्य हैं उसमें 2 शंकराचार्यों के बयान आ चुके हैं कि अधूरे मंदिर में यह प्राण प्रतिष्ठा क्यों, यह कोई जल्दबाजी है क्या? उनका कुछ अपना शास्त्र सम्मत बयान होगा, वो चाहे पूरी पीठ के शंकराचार्य हो या श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य हो, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हो या ज्योतिर्मठ के जो भी है, शंकराचार्यों पर टिप्पणी करना मैं स्वाभाविक नहीं समझता। क्या इस सरकार में जो उत्थान, जो विकास, महिला सुरक्षा से संबंधित कार्य और जो जिस तरीके की भी कार्य हो रहे हैं उससे पूरी तरह हिंदू जनमानस अपने आप को सुरक्षित, सहज महसूस करता है? पूरा 100% संतुष्ट है, पूरा सहज भी महसूस करता है, सुरक्षित भी महसूस करता है, गौरवान्वित भी महसूस करता है और डंके की चोट पर महसूस करता है। भाई हमने एक नारा दिया था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भिजवाए हैं, लेकिन ये ना आए हैं। आप बताओ। एक जिस तरीके से आपने पूरी बात को कहा बड़ा अच्छा लगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि हिंदू समाज पार्टी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल? चलिए जो भी होगा बताया जाएगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने का कार्य जो पार्टी करेगी, जो सरकार करेगी, उसी का समर्थन होगा। जिस हिंदू जनमानस की एक कल्पना थी कि राम राज्य साकार हो, उसी राम राज्य की कल्पना अब साकार हो रही है, डंके की चोट पर हो रही है। बहुत बहुत जय